अब हम इस बांध के बारे में एक और बढ़िया प्रश्न लेते हैं कि ये तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगर हम बात करें कि इस बांध की लंबाई कितनी है, देखो टिहरी बांध ऊंचा तो है 261 मीटर और लंबा है 597 मीटर, लगभग 597 मीटर के आसपास लंबा माना जाता है। फिर इस पर प्रश्न आता है कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध, तो वो है जिनपिंग बांध। जिनपिंग बांध, उसकी ऊंचाई कितनी है या वो ऊंचा कितना है? 305 मीटर ऊंचा है, चीन में है, येलोंग नदी पर है। ध्यान रखिएगा, येलोंग नदी पर है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध जिनपिंग बांध है, 305 मीटर ऊंचा है, येलोंग नदी पर है, चाइना के अंदर। तो ये टिहरी बांध विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। अब इस बांध के बारे में बहुत ही बढ़िया प्रश्न, इस टिहरी बांध के बारे में बहुत ही बढ़िया प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। अच्छे से ध्यान रखिएगा इन प्रश्नों का। जैसे ये जो बांध है टिहरी, टिहरी बांध जो यूके में है, भूकंप क्षेत्र के जोन वी में आता है, जोन वी में आता है। ध्यान रखिएगा, जोन वी में आता है, मतलब ये हुआ कि यहां रिएक्टर पैमाने पर 8 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। ध्यान रखिएगा, 8 तीव्रता का भूकंप आ सकता है, आ सकता है। और ये जो बांध है ये महालियार फाल्ट पर बना है, फाल्ट पर बना है। ध्यान रखिएगा, महालियार फाल्ट पर बना है। और महालियार फाल्ट जो है सबसे ज्यादा खतरनाक भूकंप वाले क्षेत्रों वाला क्षेत्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर ये बांध फूट जाता है, अगर ये बांध फूट जाता है तो ध्यान रखिएगा 22 गांव पूर्णतः डूब जाएंगे, 76 गांव अंशतः डूब जाएंगे, 76 गांव अंशतः डूब जाएंगे। ध्यान रखिएगा, 76 गांव अंशतः डूब जाएंगे और लगभग 60,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। 60,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। विस्थापित से एक बहुत बढ़िया प्रश्न आया, ध्यान रखिएगा। भारत के प्रमुख पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रणेता नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा इस बांध की ऊंचाई को लेकर के कई बार, इस बांध को लेकर के कई बार आंदोलन कर चुके हैं, अनशन पर बैठ चुके हैं। ध्यान रखना, सुंदरलाल बहुगुणा टिहरी बांध को लेकर के कई बार आमरण अनशन कर चुके हैं। अच्छा प्रश्न है। आगे हम बात करते हैं इसी बांध के बारे में, टिहरी बांध के बारे में, कि इसका निर्माण 2 चरणों में हुआ। पहले चरण में 1000 मेगावाट और दूसरे चरण में
1400 मेगावाट बिजली पैदा होगी, कुल मिलाकर के 2400 मेगावाट बिजली बनेगी। याद रखिएगा भारत में ये दोनों चरणों को मिलाकर के सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाला ये परियोजना बन जाएगी। संभवतः सबसे ज्यादा मेगावाट बिजली उत्पन्न करने वाली परियोजना बनेगी टिहरी परियोजना। ये बनी हुई है उत्तराखंड के अंदर, ध्यान रखिएगा टिहरी परियोजना उत्तराखंड में बनी हुई है। टिहरी परियोजना उत्तराखंड में बनी हुई है। अब इस परियोजना के बारे में दो और प्रश्न ध्यान रखने, एक तो कि ये परियोजना 1978 में बन गई, ठीक है, ध्यान रखना 1978 के अंदर। एक इस परियोजना के बारे में कहा जाता है, टिहरी बांध परियोजना के बारे में, अच्छा प्रश्न है टिहरी बांध परियोजना के बारे में, कि इस टिहरी बांध के पीछे का जलाशय ध्यान रखिएगा, टिहरी बांध के पीछे जो पानी भरा हुआ क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा बहुत बड़े क्षेत्र में पानी भरा हुआ है, उसे स्वामी राम तीर्थ, ध्यान रखिएगा स्वामी राम तीर्थ सागर सरोवर के नाम से जाना जाता है। स्वामी राम तीर्थ सागर सरोवर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा टिहरी बांध परियोजना। तो इस वीडियो में हमने इन परियोजनाओं के बारे में चर्चा की है। अगले वीडियो में भी हम ऐसे ही बहुत शानदार तरीके से नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। तो अब हम बात करने वाले हैं यहां पर, ध्यान रखिएगा अगली परियोजना के बारे में, जिसका नाम है नर्मदा घाटी परियोजना। परियोजना का नाम है नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना, ध्यान रखिएगा नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो 4 राज्यों की परियोजना है। 4 राज्यों की परियोजना है, 4 राज्यों की परियोजना है। उनका ट्रिक हो जाएगा म गु रा म। इस तरीके से इस ट्रिक को याद रखना है। मगुराम, म से महाराष्ट्र हो जाएगा, MH ये गुजरात हो जाएगा, ये राजस्थान हो जाएगा और ये MP हो जाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, MP, इन 4 राज्यों की योजना है। नदी का नाम नर्मदा, नदी का नाम नर्मदा है। ध्यान रखिएगा 4 राज्यों की परियोजना है, नदी का नाम नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी जो है उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियां विंध्याचल से, और याद रखिएगा बड़ूच गुजरात के पास रिफ्ट वैली बनाते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये वही नर्मदा नदी है जिसके ऊपर बेड़ा घाट या धुआंधार जलप्रपात, ध्यान रखिएगा जबलपुर में बना हुआ है। यहां पर हम बात कर रहे हैं इस नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में। इसमें जो मुख्यतः बांध बने हुए हैं, एक बांध तो बना हुआ है, नाम है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध बना हुआ है भड़ूच नौगांव में। और ध्यान रखिएगा इस बांध से यही म गु रा म इन 4 राज्यों को लाभ मिलता है। ध्यान रखिएगा हम सरदार सरोवर बांध की बात कर रहे हैं, सरदार सरोवर बांध की बात कर रहे हैं। और इस सरदार सरोवर बांध से यहां पर जिन जिन को फायदा मिल रहा है
उनके नाम हैं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। संयुक्त परियोजना है इनकी, संयुक्त परियोजना है इनकी। ध्यान रखिएगा, मशहूर पर्यावरणविद मेधा पाटेकर का संबंध नर्मदा घाटी परियोजना से है, सरदार सरोवर बांध से हैं, क्योंकि उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। ध्यान रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर ने चलाया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर ने बचाया। सरदार सरोवर बांध से इनका सीधा संबंध माना जाता है। इस बांध की ऊंचाई के बारे में कहा जाता है लगभग 138.7 मीटर ऊंचा बांध है। सरदार सरोवर बांध की बात हम लोग कर रहे हैं, नर्मदा नदी पर बना हुआ है, गुजरात में। ध्यान रखिएगा, भरूच गुजरात में पड़ता है, गुजरात में बना हुआ है बांध, ठीक है। भरूच गुजरात के अंदर ये बांध बना हुआ है। अब हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा कि यह जो परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना, इस परियोजना का सर्वाधिक नुकसान या दुष्प्रभाव मध्य प्रदेश पर पड़ेगा। मध्य प्रदेश का क्षेत्र, डूब वाला क्षेत्र सबसे ज्यादा आता है। लगभग 200 गांव इस डूब की जद में आते हैं मध्य प्रदेश के। ध्यान रखिएगा, हम सरदार सरोवर बांध के बारे में बात कर रहे हैं। सरदार सरोवर बांध अगर फूट जाता है तो उसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव एमपी पर पड़ेगा और इस बांध का सर्वाधिक लाभ गुजरात को मिलेगा। इस बांध का सर्वाधिक लाभ गुजरात को मिलेगा और इस बांध का सर्वाधिक डूब प्रभावित क्षेत्र मध्य प्रदेश का है। सर्वाधिक दुष्प्रभाव इस बांध का मध्य प्रदेश पर पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, हम सरदार सरोवर बांध की बात कर रहे हैं। अगला बांध आता है नर्मदा सागर बांध। ध्यान रखिएगा, अगला बांध आता है नर्मदा सागर बांध। यह भी गुजरात में बना हुआ है, नर्मदा नदी पर। नर्मदा सागर बांध, नदी नर्मदा, राज्य गुजरात, गुजरात में बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसके जल भराव क्षेत्र को इंदिरा सागर बांध भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, नर्मदा सागर बांध को इंदिरा सागर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इंदिरा सागर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस नर्मदा नदी पर ही मध्य प्रदेश के पुनासा में एक बांध बनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, पुनासा में एक बांध बनाया जा रहा है। इस सरदार सरोवर बांध से, सरदार सरोवर बांध गुजरात से एक नहर निकाली गई जिसका नाम है नर्मदा नहर परियोजना, और ये नहर राजस्थान के, ध्यान रखिएगा, बाड़मेर, जालोर और सिरोही, इन जिलों में पानी जाएगा इसका। नर्मदा नहर परियोजना। ध्यान रखिएगा, जालोर में कहां से प्रवेश करती है? सिल्लू गांव से प्रवेश करती है, जालोर के सिल्लू गांव से प्रवेश करती है। बाड़मेर और जालोर को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, सिरोही को पेयजल मिलेगा। ध्यान रखिएगा, और इस नर्मदा नहर परियोजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पूर्णतया
एकमात्र नहर जो पूर्णतया स्प्रिंग सिस्टम और ड्रिप सिस्टम पर आधारित है, फव्वारा पद्धति पर और बूंद बूंद सिंचाई पर आधारित नहर परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना। ध्यान रखिएगा, स्प्रिंग सिस्टम मन फव्वारा पद्धति, ड्रिप सिस्टम मन बूंद बूंद सिंचाई पर आधारित है। प्रश्न आता है कि भारत ने बूंद बूंद सिंचाई की प्रणाली किस देश से अपनाई है? इजराइल देश से अपनाई है। ध्यान रखिएगा, ये भी इसी परियोजना से जुड़ा हुआ प्रश्न रहेगा। आगे हम बात करते हैं अगली परियोजना के बारे में। अगली परियोजना का नाम है, ध्यान रखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना। दो अलग अलग बांध है, ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग बांध है। भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है और लगभग 226 मीटर ऊंचाई वाला बांध है। 226 मीटर ऊंचाई वाला बांध है। फिर बात आती है नांगल बांध। तो नांगल बांध पंजाब में है, पंजाब में है और लगभग 30 मीटर ऊंचाई वाला बांध है। अब इन दोनों को हम अगर जोड़ दें तो लगभग 256 मीटर ऊंचाई हो जाती है। ध्यान रखिएगा, दोनों ही बांध अलग अलग है। भाखड़ा अलग है, भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है, नांगल बांध पंजाब में है, लेकिन इन दोनों के लिए जो नदी है वो एक ही है, सतलज नदी। दोनों ही बांध सतलज नदी पर बने हुए हैं। ध्यान रखिएगा, भाखड़ा और नांगल दोनों ही बांध सतलज नदी पर बने हुए हैं। सतलज नदी पर बने हुए हैं भाखड़ा और नांगल दोनों ही बांध। अब ये जो हम भाखड़ा बांध की बात कर रहे हैं, इस बांध का जलाशय, भाखड़ा बांध का जलाशय गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना की अगर हम बात कर रहे हैं तो भाखड़ा बांध का जलाशय, भाखड़ा बांध का जलाशय गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। ये कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील। गोविंद सागर झील की हम बात कर रहे हैं, कृत्रिम झील है। ध्यान रखिएगा, गोविंद सागर झील कृत्रिम झील है। इस परियोजना के बारे में कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, हम भाखड़ा और नांगल परियोजना की बात कर रहे हैं। इस परियोजना के बारे में कहा जाता है कि इस परियोजना का सर्वप्रथम विचार जो है, इस परियोजना का सर्वप्रथम विचार, इस परियोजना का सर्वप्रथम विचार 1908 में सर लुइस डेन ने दिया, सर लुइस डेन ने दिया। और ध्यान रखिएगा, 1948 में काम शुरू हुआ और 1963 में इसका उद्घाटन हो गया, यानी यह योजना प्रारंभ हो गई। ध्यान रखिएगा, यह योजना प्रारंभ हो गई। ध्यान रखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है। और भाखड़ा बांध के बारे में कहा जाता है, भाखड़ा बांध, ध्यान रखिएगा, संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ध्यान रखिएगा,
संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। गुरुत्वीय बांध का मतलब होता है नदी तल से ऊंचा, नदी तल से ऊंचा। तो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है भाखड़ा, ध्यान रखिएगा। और ये भाखड़ा बांध बना हुआ बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के अंदर बना हुआ है। और जो इंदिरा गांधी सागर जो बांध बना हुआ है, यहां पर ध्यान रखिएगा, इंदिरा सागर जो बांध जो जलाशय बना हुआ है वो भी बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और जो नांगल परियोजना है वो पंजाब के रोपड़ नामक स्थान पर है, दोनों ही सतलज नदी पर है। ध्यान रखिएगा, दोनों परियोजनाएं सतलज नदी पर हैं। अब प्रश्न आता है कि यह परियोजनाएं कितने राज्यों की परियोजनाएं हैं? तो इसका भी बहुत बढ़िया ट्रिक है। ट्रिक 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से 3 राज्य? रा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इनकी संयुक्त परियोजना है। और ध्यान रखिएगा, साथ में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को भी लाभ मिला, इसका लाभ दिल्ली को भी मिलता है। तो 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ध्यान रखिएगा, और साथ ही में दिल्ली को भी इस परियोजना का लाभ मिला है। भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और विश्व या संसार का सबसे, ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध कहलाता है। ठीक है, तो इस बांध के बारे में आपको ध्यान में रखना है, इस परियोजना बारे में ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं अगली परियोजना के बारे में। अगली परियोजना है, अगला बांध है अमरावती बांध। बांध का नाम है अमरावती बांध। अमरावती बांध अमरावती नदी पर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, अमरावती नदी पर बना हुआ है बांध। नदी हो जाएगी अमरावती, अमरावती। और पूछ ले किस राज्य में? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के अंदर है अमरावती बांध, ध्यान रखिएगा, अमरावती नदी पर। फिर आगे बांध करते हैं अगले बांध की बात, कोयना बांध। कोयना बांध ये कोयना नदी पर है, कोयना नदी पर है। कहां है? महाराष्ट्र में है। कोयना बांध कोयना नदी पर महाराष्ट्र के अंदर है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के अंदर बनी हुई है ये परियोजना। अगले बांध के बारे में अपन बात करते हैं। अगला कौन सा बांध रहेगा? अगले बांध का नाम है अलमाटी बांध। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, ध्यान रखिएगा। और कहां पर है? सीमांध्र में है, ध्यान रखिएगा, अलमाटी, कृष्णा, सीमांध्र। ठीक है, इसे कैसे याद किया जाएगा? अलमाटी, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, आली माटी, कृष्णा खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि कृष्णा क्या है? आंधा है, आंधा से आंध्रा, है ना, ऐसे भी याद कर सकते हैं। आली माटी कृष्णा खाता है क्योंकि वो आंधा है, आंध्रा। ठीक है, तो अलमाटी, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर सीमांध्र के अंदर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, सीमांध्र के अंदर बना हुआ है। आगे हम बात करते हैं कृष्णा नदी पर ही
कृष्णा नदी पर ही नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है, यह भी कहां बना हुआ है? आंध्र प्रदेश में बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश के अंदर बना हुआ है। आगे हम बात करते हैं अगली परियोजना के बारे में। नेक्स्ट परियोजना, अगली परियोजना का नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ध्यान रखिएगा, ये परियोजना कहां से निकाली जाती है? ये तो नदी है सतलज, ये नदी है व्यास, इनके संगम पर बना हुआ है हरी का बैराज। यहां से एक नहर निकाली जाती है जिसका नाम है राजस्थान नहर। बाद में इसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये नहर हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, जो स्थान है मसीतावली हेड से प्रवेश करती है और यहां तक ये 204 किलोमीटर लंबी है। मनहरी के बैराज से यहां तक मसीतावली हेड तक लगभग 204 किलोमीटर लंबी है। और इस क्षेत्र में इसका नाम जो है राजस्थान फीडर के नाम से इसको जाना जाता है। लगभग 204 किलोमीटर लंबा फीडर है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान नहर, ध्यान रखिएगा, राजस्थान नहर यहां मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसकी मुख्य नहर आती है, ध्यान रखिएगा। मसीतावली से मोहनगढ़ तक मुख्य नहर आती है। इसके आगे एक छोटी धारा, उपधारा, जिसका नाम है बाबा रामदेव नहर, ध्यान रखिएगा, ये जाती है। और यहां पर अंतिम गंतव्य स्थान है इसका गडरा रोड, इसको 0 पॉइंट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये स्थान कहां पर है? बाड़मेर में है, गडरा रोड बाड़मेर में है। अब यहां ध्यान रखना है IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। प्रश्न आता है राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में कुल 480 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में कुल 480 किलोमीटर है। किलोमीटर है। फिर ये प्रश्न आता है कि ये राजस्थान के लगभग कितने भूभाग को सिंचित करता है राजस्थान में? तो 14.5 लाख हेक्टेयर भूभाग को सिंचित करता है, ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण सैम की समस्या भी राजस्थान के कुछ जिलों में हो रही है। सैम की समस्या, इस नहर के कारण राजस्थान के थार का मरुस्थल हरा भरा हो गया, हरियाला हो गया, ध्यान रखिएगा। थार का मरुस्थल हरा भरा हो गया, हरियाला
हो गया। इसके कारण यहां पर बहुत अच्छे से कृषि होने लगी, यहां तक कि कपास की खेती भी होने लगी है। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी राजस्थान पूरा का पूरा हरा भरा हो गया। इस कारण से यहां पर ध्यान रखिएगा मिट्टी का अपरदन भी बहुत कम होता है, क्योंकि यहां पर खेती की जाने लगी है। बहुत सारे वृक्ष जो है इस नहर के कारण लगाए जा चुके हैं। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना मुख्यतः इसका लाभ मिलता है राजस्थान को। राजस्थान को पंजाब से निकाली गई है, पंजाब से निकाली गई है हरिका बैराज। हरिका बैराज फिरोजपुर में पड़ता है पंजाब के अंदर, वहां से निकाली गई है। कुल लंबाई इसकी 649 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई जो है वो मानी जाती है 480 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में इसकी लंबाई 480 किलोमीटर मानी जाती है। राजस्थान से बाहर इसकी लंबाई हो जाएगी 169 किलोमीटर। तो ये थी नहर परियोजना जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसकी 9 लिफ्ट नहरें हैं, 9 लिफ्ट नहरें हैं। ध्यान रखिएगा, 9 लिफ्ट नहरें हैं, इसकी 9 लिफ्ट नहरें हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 9 लिफ्ट नहरों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो इसमें आज इतना ही। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।